हेलो फ्रेंड्स, आज हम द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 2 का फुल समरी करेंगे। कई साल बीत गए। अर्नेस्ट अब अधेड़ उम्र का आदमी था। अपने पड़ोसियों के लिए, जिन्हें कभी भी यह संदेह नहीं था कि वह एक साधारण और परिचित चेहरे से ज़्यादा कुछ है, वह केवल एक विनम्र और मेहनती, हालांकि विचारशील व्यक्ति था। लेकिन पुरानी भविष्यवाणी का क्या यह कभी पूरा हुआ? आइए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। अर्नेस्ट तब भी अपनी जन्म घाटी में रहता था। वह सरल हृदय वाला व्यक्ति था। वह सदा संसार की भलाई के लिए काम करता था। हालांकि उसे एक साधारण व्यक्ति माना जाता था, फिर भी वह विनीत तथा परिपक्व विचारों वाला व्यक्ति था। समय बीतने के साथ अर्नेस्ट वृद्ध हो गया। उसके मस्तिष्क में विद्वतापूर्ण विचार थे। वह विश्व भर में प्रसिद्ध हो गया था। दूर दूर से लोग उसके दर्शन करने और उससे बातें करने के लिए आया करते थे। जब अर्नेस्ट बूढ़ा होता जा रहा था, उसी समय एक नया कवि पृथ्वी पर उभर रहा था। उस कवि ने अर्नेस्ट वाली घाटी में जन्म लिया था, परंतु काफ़ी लंबे समय तक वह दूर स्थित शहरों में रहा था। अर्नेस्ट को उसके गीत पढ़ने का अवसर मिला। उसने सोचा कि कवि पत्थर के महान चेहरे के साथ सादृश्य रखता होगा। उसने पर्वत की तरफ अपनी नज़र उठाई। चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आया, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। कवि ने अर्नेस्ट के चरित्र के बारे में सुन रखा था। एक दिन वह उसके दरवाजे पर आया। अर्नेस्ट एक पुस्तक पढ़ रहा था और थोड़ी थोड़ी देर में पर्वत की तरफ प्यार भरी दृष्टि से देख रहा था। अर्नेस्ट ने रात्रि के लिए उसे शरण दी। पत्थर का महान चेहरा कवि की तरफ दयालु दृष्टि से देख रहा था। कवि ने अर्नेस्ट को बुद्धिमान, सज्जन तथा दयालु पाया। अर्नेस्ट भी कवि के दिमाग से प्रभावित हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पत्थर का महान चेहरा कवि की बातों को सुनने के लिए आगे की तरफ झुक रहा था। अर्नेस्ट ने कवि की आकृति को गौर से निहारा। उसे आशा थी कि कवि वही व्यक्ति था जिसकी वह प्रतीक्षा कर रहा था। कवि ने घोषणा की कि वह पत्थर के चेहरे के अनुरूप होने के योग्य नहीं था। उसका जीवन उसकी कविताओं से भिन्न था। अर्नेस्ट प्रतिदिन शाम को अपने पड़ोसियों के सामने भाषण दिया करता था। कवि भी उसके साथ चला गया। कवि ने उसका संभाषण सुना। उसने महसूस किया कि अर्नेस्ट का जीवन तथा चरित्र उसकी अपनी कविताओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ कविता थी। तुरंत ही कवि ने पत्थर के महान चेहरे को देखा। उसने घोषणा की कि अर्नेस्ट पत्थर के महान चेहरे से मिलता जुलता है। सभी उससे सहमत हो गए। अर्नेस्ट को फिर भी वही आशा रही कि किसी समय कोई व्यक्ति जो उससे अधिक बुद्धिमान और बेहतर होगा आएगा, जो पत्थर के महान चेहरे के सदृश होगा। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।